इंडिया को हॉर्मोज सिक्योरिटी इनिशिएटिव में क्यों बुलाया जा रहा है? इंडिया को फ़ायदा या फिर नुकसान? इस वीडियो को हम पार्ट वाइज कवर करेंगे जिससे कि आपको इंटरनेशनल रिलेशन से ज़्यादा डिटेल में आपको आंसर मिल पाए। देखिए, पार्ट 1 में हम बात करेंगे असल में खबर क्या है। पार्ट 2 स्टेट ऑफ हॉर्मोज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। पार्ट 3 फ्रांस इंडिया को क्यों बुला रहा है। पार्ट 4 क्या ये ईरान के खिलाफ अलायंस है। पार्ट 5 इंडिया ज्वाइन करे तो इसका फ़ायदा क्या होगा। पार्ट 6 क्या नुकसान हो सकता है। पार्ट 7 फ्यूचर इम्प्लीकेशन प्लस इंडिया स्ट्रैटेजी। क्या इंडिया अब दुनिया के सबसे डेंजरस सी रूट की सिक्योरिटी में उतरने वाला है। आखिर फ्रांस ने इंडिया को हॉर्मोज सिक्योरिटी इनिशिएटिव में शामिल होने का प्रपोजल क्यों दिया। क्या ये सिर्फ मैरीटाइम सिक्योरिटी है या फिर ईरान के खिलाफ एक हिडन जियोपॉलिटिकल मूव। और सबसे बड़ा सवाल, अगर इंडिया इस इनिशिएटिव में शामिल होता है तो इंडिया को फ़ायदा या फिर नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ समुद्र की सुरक्षा नहीं बल्कि ऑयल वॉर और ग्लोबल पावर पॉलिटिकल का गेम है। पूरा मामला शुरू हुआ G7 समिट के दौरान। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की वर्चुअल मीटिंग से पहले फ्रांस ने इंडिया को एक बड़ा प्रपोजल दिया। प्रपोजल क्या था? इंडिया को स्टेट ऑफ हॉर्मोज की मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव में शामिल होने की बात। मतलब कई देशों का एक ग्रुप बन रहा है जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज में शिप की सिक्योरिटी और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इंश्योर करेगा। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, जहाज सुरक्षित रहे और कोई रूट ब्लॉक ना करे। अब सवाल, अचानक इंडिया को ही क्यों बुलाया जा रहा है? इसके पीछे आंसर छिपा है अमेरिका ईरान टेंशन में। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के आसपास मिलिट्री टेंशन बढ़ी। अब दुनिया डर रही है कि कहीं ऑयल रूट डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि अगर हॉर्मोज हिला तो पूरी दुनिया की इकॉनमी हिल सकती है। लेकिन अब समझिए सबसे डेंजरस ट्रूथ, आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि दुनिया की बड़ी पावर टेंशन में आ जाती है। अब सबसे पहले समझते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज आखिर क्या है। ये मिडिल ईस्ट में मौजूद एक बहुत नैरो सी रूट है जो पर्शियन गल्फ को बाकी दुनिया से जोड़ता है। ईरान, ओमान, UAE, सऊदी अरबिया, इसे दुनिया की ऑयल हाईवे भी कहा जाता है। अब बड़ा सवाल, इतना इम्पोर्टेंट क्यों? दुनिया का लगभग 20% ऑयल इसी रूट से गुजरता है। मतलब अगर ये रूट डिस्टर्ब हुआ तो ऑयल सप्लाई हिल सकती है। ऑयल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, इन्फ्लेशन, फिर इकॉनमी प्रेशर, यानी मिडिल ईस्ट की टेंशन इंडिया की पॉकेट तक पहुंच सकती है। अब बात इंडिया की। इंडिया इस रूट पर इतना डिपेंड क्यों है? इंडिया अपनी ज़रूरत का बहुत बड़ा ऑयल बाहर से खरीदता है। उसका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। अगर हॉर्मोज अनसेफ हुआ तो पेट्रोल एक्सपेंसिव होगा, डीजल एक्सपेंसिव होगा, LPG कॉस्ट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन आएगी। युद्ध गल्फ में होगा लेकिन असर इंडियन किचन तक आ सकता है। अब सबसे डेंजरस पार्ट, हॉर्मोज ईरान के बहुत पास है। मतलब अगर ईरान चाहे तो थ्योरेटिकली शिपिंग डिस्टर्ब कर सकता है। इसी वजह से अमेरिका, फ्रांस, गल्फ कंट्री सब टेंशन में रहते हैं। जो हॉर्मोज कंट्रोल करेगा वो ग्लोबल ऑयल प्रेशर बना सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, फ्रांस ने इंडिया को ही क्यों बुलाया? क्या सिर्फ इंडिया सिक्योरिटी पार्टनर है या इसके पीछे हिडन जियोपॉलिटिकल गेम है? अब मन में सवाल आता है कि इतने सारे देश में इंडिया को ही क्यों फ्रांस ने बुलाया। देखो, इसका आंसर क्या हो सकता है। इंडिया आज सिर्फ साउथ एशिया की पावर नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में एक मेजर स्ट्रैटेजिक प्लेयर बन चुका है। इंडिया की नेवी स्ट्रांग हो रही है। इंडिया गल्फ रीजन में ट्रस्टेड कंट्री माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया का ऑयल इंटरेस्ट डायरेक्टली जुड़ा हुआ है।
फ्रांस समझता है अगर हॉर्मोज सिक्योर रखना है तो इंडिया को इग्नोर नहीं किया जा सकता। फ्रांस और इंडिया की फ्रेंडशिप आज की नहीं है। रिफाइल डील, डिफेंस कॉरपोरेशन, इंडियन ओशन पार्टनरशिप, फ्रांस इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना इन्फ्लुएंस बैलेंस करना चाहता है और इंडिया उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्टनर बन सकता है। यानी ये सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी है। अब सबसे सेंसिटिव सवाल, क्या ये ईरान के खिलाफ इनडायरेक्ट अलायंस है? ऑफिशियली नहीं, क्योंकि इसका मेन पर्पस बताया जा रहा है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, मतलब शिप सेफली गुजरे। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में हर सिक्योरिटी मिशन सिर्फ सिक्योरिटी नहीं होता। अगर कोई कंट्रीज़ मिलकर हॉर्मोज में प्रेशर बढ़ाए तो इनडायरेक्ट प्रेशर ईरान पर भी पड़ सकता है। यानी ऑफिशियली सिक्योरिटी नहीं, लेकिन स्ट्रैटेजिकली प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर इंडिया इस इनिशिएटिव में शामिल होता है तो फ़ायदा होगा या फिर खतरा? अगर इंडिया हॉर्मोज सिक्योरिटी इनिशिएटिव ज्वाइन करता है तो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा ऑयल सिक्योरिटी का। इंडिया का बहुत बड़ा ऑयल मिडिल ईस्ट से आता है, यानी कि ऑयल सप्लाई स्मूथ होगी, लेस डिस्रप्शन होगा, लेस पैनिक होगा। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, इंडिया अपना ऑयल फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है। दूसरा बड़ा फ़ायदा होगा, इंडिया की ग्लोबल इमेज स्ट्रॉन्ग होगी। आज इंडिया सिर्फ रीजनल कंट्री नहीं बनना चाहता, बल्कि इंडिया ग्लोबल पावर बनना चाहता है। अगर इंडिया सिक्योरिटी मिशन ज्वाइन करता है तो ग्लोबल में रिस्पेक्ट बढ़ेगा, स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ेगी। इंडिया सिर्फ ऑब्जर्व नहीं, डिसीजन मेकर कंट्री दिखेगा। फ्रांस और इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। अगर ज्वाइन किया तो बेनिफिट्स होगी टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन में, इंटेलिजेंस शेयरिंग में, मिलिट्री कोऑर्डिनेशन में। इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटी इनडायरेक्टली स्ट्रॉन्ग हो सकती है। लेकिन कहानी दूसरा साइड भी है। खतरा क्या हो सकता है? सबसे बड़ा खतरा होगा ईरान का रिलेशन। ईरान और इंडिया की रिलेशन भी इम्पॉर्टेंट है। ऑयल, चैम्बर पोर्ट, रीजनल कनेक्टिविटी। अगर इंडिया ओपनली ज्वाइन करे तो ईरान इसे एंटी ईरान मूव समझ सकता है, यानी डिप्लोमेसी बैलेंस बिगड़ सकती है। अब सबसे बड़ा रिस्क, क्या इंडिया इनडायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में फंस सकता है? अगर टेंशन बढ़ी तो इंडियन शिप डिप्लॉयड होगा, सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, मिलिट्री रिस्क भी बढ़ेगी। इंडिया पीस चाहता है, लेकिन सिक्योरिटी मिशन कभी कभी डेंजरस टर्न भी ले सकता है। तो अब बड़ा सवाल आता है, इंडिया आखिर क्या करेगा? मोदी सरकार ज्वाइन करेगी या फिर न्यूट्रल डिप्लोमेसी चुनेगी? पॉसिबिलिटी है, लेकिन शायद डायरेक्ट मिलिट्री स्टाइल में नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया ट्रेडिशनली स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो करता है। मतलब इंडिया किसी कैंप में पूरी तरह नहीं जाता, न पूरी तरह अमेरिका साइड में, न पूरी तरह ईरान साइड में। इंडिया फ्रेंडशिप के साथ, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट पहले। इंडिया का रियल फोकस है ऑयल सप्लाई सिक्योर रखना, इंडियन सिटीजन सेफ रखना, ईरान रिलेशन ख़राब ना करना और फ्रांस अमेरिका पार्टनरशिप भी मेंटेन करना। यानी इंडिया को डिप्लोमेसी की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। लेकिन हिडन गेम इससे भी बड़ा है। इंडियन ओशन और ट्रेड रूट का कंट्रोल फ्यूचर पावर डिसाइड करेगा। चाइना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, अमेरिका डोमिनेंस मेंटेन करना चाहता है, यूरोप सिक्योर ट्रेड चाहता है और इंडिया अब सेंटर प्लेयर बनने जा रहा है। पहले इंडिया सिर्फ अफेक्टेड कंट्री था, अब इंडिया डिसीजन मेकिंग टेबल पर बैठ रहा है। तो आगे क्या हो सकता है? इंडिया लिमिटेड कॉर्पोरेशन करे, जैसे कि इंटेलिजेंस शेयरिंग, नोवल कोऑर्डिनेशन, मैरीटाइम मॉनिटरिंग, लेकिन फुल मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट अवॉइड करे। अगर मिडिल ईस्ट टेंशन बढ़ी तो इंडिया एक्टिव रोल भी ले सकती है। ये सिर्फ सी रूट की कहानी नहीं है, ये ऑयल इकोनॉमी, वॉर और ग्लोबल पावर की बैलेंस की कहानी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज की दुनिया इंडिया को सिर्फ मार्केट नहीं, पार्टनर की तरह देखने लगी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंडिया हॉर्मोज सिक्योरिटी मिशन ज्वाइन करेगा या फिर अपनी ओल्ड न्यूट्रल डिप्लोमेसी को चुनेगा? आपकी राय क्या है? इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएं।